हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, फाइनली कल्कि के ट्रेलर के अनाउंसमेंट के ऊपर 100% क्लैरिटी आ चुकी है। और यार देखो ना, वो टाइम आ चुका है जब फाइनली हमको कल्कि का ट्रेलर देखने में मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। तो देखो, पिछले 2-3 दिन से मैंने आपको बताया था कि कभी तो ट्रेंड आ रहा है कि भाई आएगा, अनाउंसमेंट आएगा, ट्रेलर आएगा, जल्दी से जल्दी आने वाला है। उसके बाद कल एक और न्यूज आई थी जो मैंने आपको बताई थी कि कहीं से भी कोई भी अनाउंसमेंट आता हुआ अभी नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि भैया अभी तो एग्जिट पोल चल रहे हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। आज लास्ट एग्जिट पोल है, कल रिजल्ट, कल काउंटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, कल रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, कल उसमें सारा कुछ जाने वाला है। परसों भी आप समझ लो कि उसी के सेलिब्रेशन और उसी उन्हीं चीजों के डिस्कशन में सब कुछ जाने वाला है टाइम। लेकिन 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 ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मेकर्स इस चीज से थोड़े से भी इफेक्टेड हैं, क्योंकि कल जब न्यूज आ रही थी मैंने आपको बताया था कि इस सब के चलते मेकर्स सोच रहे हैं अभी थोड़ा कि भाई रिलीज करें ना करें, अनाउंसमेंट को रिलीज करें ना करें, ट्रेलर नहीं, अनाउंसमेंट को रिलीज करें या ना करें, क्योंकि अनाउंसमेंट भी एक तरीके से वो सारी की सारी मिक्सअप हो जाएगी, वो एकदम से बैठ जाएगा, कुछ होगा नहीं ज्यादा बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। बट मेकर्स ने ना कुछ चीजें ठान के रखी हुई हैं कि अब देखो, हो चुका जितना भी होना था, टाइम इलेक्शन में निकलना था वो सब निकल चुका, 2-3 दिनों की और बात है, आज कल की और बात है। और मेरे ख्याल से उसमें मेकर्स जो है वो यही सोच रहे हैं कि अब क्या ही, कितना ही कम होगा, जो भी होगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए फाइनली अब ये समय आ चुका है कि आज के दिन पर अनाउंसमेंट की 100% कंफर्मेशन है कि आज कल्कि के ट्रेलर का अनाउंसमेंट जो है वो आने वाला है। देखो भाई, पहले के जमाने क्या होते थे, जब ट्रेलर्स आना ये लगता था अच्छा अच्छा आज ट्रेलर आ गया, ओके फाइन। अब ट्रेलर का पहले से अनाउंसमेंट का भी अपडेट, उसकी भी खबर उठ के आना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि पोस्टर्स आते हैं, प्रॉपर एक हाइप क्रिएट किया जाता है, सोशल मीडिया पूरा का पूरा एक्टिव रहता है। तो इस माहौल में, ऐसे माहौल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है कि ये कब आएगा, कहाँ आएगा, हम कहाँ देख सकते हैं, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो कल्कि के ट्रेलर अनाउंसमेंट का टाइमिंग क्या होने वाला है कल्कि के ट्रेलर अनाउंसमेंट का टाइमिंग क्या होने वाला है वो बताऊंगी, साथ साथ में हम कहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे बोल रही हूँ कि एक जो हवा बन रही थी वो हवा अब उस तरीके से मेकर्स ने सोचा है कि भैया अब ये बैठनी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करके इसको अप ही अप रखो। और अगर हम एक अनाउंसमेंट भी कर देते हैं इस वक्त पे, तो भी एटलीस्ट जो होगा बिल्कुल खाली बैठने से या बिल्कुल सन्नाटा होने से तो बेटर ही है। तो अब मेकर्स ने यही प्लान किया कि आज के दिन पर करीब करीब आप ये मान के चलो, अगर हम पिछली हिस्ट्री उठाकर देखते हैं वैजंती मूवीज की अपडेट्स को लेकर के, तो भाई 5 बजे का टाइम रहता है हर चीज का, शाम को 5 बजे पोस्टर्स का या अनाउंसमेंट का, शाम को 5 बजे का, वो होते होते 8 या 9 बज जाते हैं। ठीक है, अब क्या हम अनाउंसमेंट पोस्टर को लेकर भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई डिले वाली चीज है, क्योंकि सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है, सारा का सारा, मतलब सारा का सारा वीडियो कंटेंट, पोस्टर, सारी इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ बस रिलीज करना बाकी है। तो मेकर्स जो हैं अब इस समय पर यही सोच रहे हैं कि किस टाइम को हम लोग बताएं, और वो पहले कहाँ आता है, सोशल मीडिया पे आता है, हम लोगों के थ्रू आपको पता चलता है कि क्या टाइमिंग रहेगी, क्या रहेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है देख करके कि टाइमिंग जो है आज पोस्टर जो आएगा अनाउंसमेंट का, करीब करीब शाम के 5 बजे के आसपास आ सकता है। नहीं तो दूसरा जो एक पॉसिबल टाइम है, दैट इज अराउंड 12 PM, आज दिन के 12 बजे, आज दिन के 12 बजे के आसपास आ सकता है, क्योंकि पोस्टर का भी काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई ये अनाउंसमेंट आएगी, अनाउंसमेंट आएगी। और अगर ये दिन के 12 बजे आने वाली होगी, तो अभी आप कुछ ही देर में देख लोगे सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, जहां से हम बड़े बड़े अपडेट्स उठाते हैं, वो लोग भी बताना शुरू कर देंगे कि ये समय पे आने वाला है। दिन के 11 बजे भी कभी कभी आता है, लेकिन मैं वैजंती मूवीज का जो मैंने पिछला रिकॉर्ड देखा है, वो ज्यादातर शाम का ही टाइम चूज करते हैं, और वो भी 5 बजे का टाइम जो है मेनली चूज वो करते हैं। तो मुझे लगता है शाम को 5 बजे मोस्ट प्रोबेबली एक पोस्टर जरूर जरूर आएगा ऑफ ट्रेलर अनाउंसमेंट कि भाई साहब 7 जून को तैयार रहना, 7 जून को कल्कि का ट्रेलर आने वाला है। भाई मुझे ना ट्रेलर ऐसा लगता था कि ये फिल्म रिलीज से 10 दिन पहले ही आएगा, बस 10 दिन पहले ही आने का सेंस बनता है आज के टाइम में तो। लेकिन कल्कि को जब हम देखते हैं, कल्कि का जो भी हम कंटेंट देखते हैं, जिस तरीके की वो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके का उन्होंने प्रेपरेशन करके रखी हुई है, प्रील्यूड्स हैं, ग्लिम्सेस हैं, तो ट्रेलर सिर्फ एक ऐसा एसेट नहीं रह जाता है जो कि टीम के पास है, टीम के पास बहुत सारे और एसेट्स हैं। इसीलिए वो ट्रेलर को लेकर इतने ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं सोचना कि भाई दिस विल बी द लास्ट एंड द बिगेस्ट एसेट। बिगेस्ट एसेट पता है मेरे हिसाब से क्या हो सकता है? वो होगा जो हमारा 4th प्रील्यूड होगा, जिसके बारे में बात हो रही थी। अब पहले देखो, याद है आपको, पहले 4 प्रील्यूड्स की बात होती थी, फिर उसके बाद ये न्यूज आई कि नहीं 2 ही प्रील्यूड्स आएंगे, तो 2 प्रील्यूड्स तो आ चुके हैं। तो अब देखने में ये लग रहा है कि नहीं, 4 ही प्रील्यूड्स होंगे। वो 2 का मतलब ये था कि भाई 2 एक बार में और 2 अगली बार में, ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो लास्ट के अब जो प्रील्यूड्स है ना, उसमें बहुत सारा कुछ आएगा, बहुत कुछ। इट विल बी, यू कैन से, हेवियर देन द लास्ट प्रील्यूड्स, क्योंकि
अभी तो हमने भैरवा देख लिया, हमने भैरवा और बुज्जी को देख लिया, वो क्या कर रहे हैं, उनका मिशन क्या है, उनकी दुनिया कैसी है, वो कॉम्प्लेक्स की बात, या वो यूनिट्स में बात करना, या इस सदी में आना जहां पर पाइनएप्पल्स आर रेयर ऑफ द रेयर थिंग्स दैट यू हैव एवर सीन, उस टाइम के बारे में बात करना जब हवा जो है वो बॉटल्स में बिक रही है, हवा, ताज़ी हवा। तो वो हमने देख ली दुनिया। अब उस दुनिया में और जो कैरेक्टर्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन करना, लाइक कली, लाइक पद्मा, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका भी इंट्रोडक्शन बाकी है, और ऑफ कोर्स भैरवा की ग्लिम्स बाकी है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 प्रील्यूड्स आएंगे ना, ये काफ़ी चीज़ें हमारे को बता देंगे ऑफ विच आर स्टिल अवेटिंग, जैसे कि कॉम्प्लेक्स की रियलिटी क्या है, वो सब चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि इस वाले पार्ट में बताई जाएंगी इन द नेक्स्ट 2 प्रील्यूड्स। ट्रेलर में क्या देखने को मिल सकता है, ट्रेलर में ऑफ कोर्स हमने जो प्रील्यूड में एनिमेटेड फॉर्म में देखा है वो उससे कुछ कुछ मिलता जुलता वही सब कंटेंट, कॉम्प्लेक्स स्पेशली एंड ऑल ऑफ दैट, वो हमारे को दिखेगा इन द नॉर्मल फॉर्म जो हम देखते हैं। सो मुझे लगता है कि ट्रेलर विल बी लोडेड, इट विल बी लोडेड येट फेमिलियर, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं प्रील्यूड में क्या है, कैसी दुनिया है, कैसी बातचीत होती है, किस तरीके से वो ट्रांसफर होता है थ्रू रिस्ट का, मेरे ख्याल से जो भी उनका यूनिट ट्रांसफर का तरीका है, कैसे वो लोग आपस में मतलब उसके जो शूज हैं, भैरवा के जो शूज हैं वो वो चार्जिंग वाले शूज हैं, तो हमने देखे भी थे वो शूज इन द टीजर, आपको याद होगा शुरू में टीजर में जिस तरीके से वो एकदम टर्न लेते हैं प्रभास, वो शूज भी हमने देखे हैं। सो ऑल ऑफ दैट नाउ इट्स मेकिंग सेंस, नाउ वी आर कनेक्टिंग टू इट, एसोसिएटिंग टू इट। अच्छा ये था, हाँ अच्छा ये था, प्रील्यूड में देख के हमको पता लग रहा है कि इनको ये बोलते हैं, चार्ज करने पड़ते हैं ये शूज। सो बहुत कुछ है अभी ऐसा जो कि अवेटेड है, जिसका हमको इंतजार रहेगा। लेकिन ट्रेलर का अनाउंसमेंट ये मान के चलो कि आज के दिन पर मतलब 99% पॉसिबिलिटी है आज ट्रेलर का अनाउंसमेंट आ रहा है। कल जो न्यूज़ आ रही थी वो भी एक सोर्स से थी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको हेवाया कुछ बताया था, कहीं से कुछ भी सुन के सोच के बता दिया था, नहीं, वो भी एक कंफर्म सोर्स था। वो भी एक थियोरी थी कि नहीं वो लोग शायद अभी नहीं करेंगे, लेकिन अब देख करके लग रहा है कि मेकर्स ने ठान लिया है, अब ये 2-3 दिन का जो भी है होता रहेगा, लेकिन अब ट्रेलर की बारी है। क्या ट्रेलर से, ट्रेलर के अनाउंसमेंट से हम ये सोच सकते हैं कि एडवांस बुकिंग जो ओवरसीज में अभी ओपन होनी रहती है, क्या उसके कुछ चांसेस लग रहे हैं आने वाले 1-2 दिन में? 4 जून से पहले कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, आज 3 है, कल 4 जून जब तक हो नहीं जाएगी कंप्लीट, उससे पहले एक्सपेक्ट मत करना कि ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन होगी 5-6 में होगी तो होगी, नहीं तो 8 तारीख को ही जो मेंशन्ड है 8 तारीख को ही होगी आफ्टर द ट्रेलर रिलीज। सो भाई एक्साइटमेंट लेवल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं विद कल की एंड दोज क्लेम्स, जिनको मैं भी कह रही थी ना भाई बहुत टॉल क्लेम्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टॉल क्लेम्स हैं ये, कि आपने इससे पहले कुछ नहीं देखा, ये 600 करोड़ की फिल्म है, आप उस दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहोगे कल की दुनिया से, तो वो सच होते हुए लग रहे हैं अब तो। ऐसा लग रहा है कि सच्ची में हाँ यार ऐसा होगा, जब हम ये फिल्म देखेंगे हमको हॉलीवुड भूल जाएगा फॉर वन इंस्टेंस, एंड थैंक्स टू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कि उन्होंने इतना बड़ा एफर्ट किया है, इतना बड़ा रिस्क लिया है। सो लेट्स वेट ट्रेलर में क्या होगा। मुझे अब एक और कंसर्न है, वो ये कि हिंदी डबिंग ट्रेलर की कैसी होगी, क्या वो शरद केलकर की वॉइस होगी या वो प्रभास की वॉइस होगी, ये बड़ा सवाल बना रहता है हमेशा, क्योंकि यार भाई इतनी बड़ी फिल्म है, रिस्क लेने का कोई चांस नहीं है। ऑडियंस की पसंद शरद केलकर है, ऑल्दो प्रभास की अब बहुत बेटर हो चुकी है डिक्शन। इनफैक्ट एक प्रोमो और आया है, वो तो खैर मल्टीलिंगुअल यूज हो सकता है, उसमें कुछ ऐसी नहीं है, इंग्लिश में मेरे ख्याल से वो ज्यादा है, लेकिन उसमें भी देख करके लग रहा है दैट काइंड ऑफ डायलॉग डिलीवरी दैट प्रभास इज डूइंग इन द रोल ऑफ भैरवा, आई डोंट थिंक वो कोई और भी कर सकता। शरद केलकर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत ही बढ़िया, बाहुबली की याद दिलाते, लेकिन वो हो सकता है वो बाहुबली की इमेज को ब्रेक करना चाहते हो नाग अश्विन, कि वो एसोसिएशन को ब्रेक करना चाहते हो, इसीलिए वो प्रभास की ही आवाज को चूज कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एफर्ट। एंड नई चीज़ों को यार, नए एक्सपेरिमेंट्स को हमेशा एक्सेप्ट किया करो, हमेशा वो चीज़ें नहीं सोचा करो कि यार हमें तो शरद केलकर ही चाहिए, आगे कैसे बढ़ेंगे, नई चीज़ें कैसे देखेंगे, फिर हम सिनेमा नया कैसे होगा अगर हम एक ही चीज़ सोचते रहेंगे, क्यों नहीं है शरद केलकर, क्यों नहीं है शरद केलकर। भाई मुझे तो प्रभास की आवाज़ में भी बहुत अच्छा लग रहा था, हिंदी का टीजर जब आया था प्रील्यूड का, और मुझे लगता है कि ट्रेलर में भी अगर प्रभास की आवाज़ होगी हिंदी में बहुत अच्छी लगेगी, वो बहुत बढ़िया लगेगी, उनका बहुत इंप्रूव हो गया हिंदी। सो these are my thoughts. What do you have to say? Let me know in the comment section. If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just call Story Fine.